कि आपके में 16 से रूल होते हैं, पर इन नंबर्स के नेगेटिव ट्रेट्स आप में नहीं है। ऊपर वाले के लिए आपके मन में नाराजगी का भाव रहेगा। अगर आप पास्ट लाइफ में मेल थे तो आपने किसी फीमेल के साथ में चीटिंग की होगी। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि हमारी जो पास्ट लाइफ थी वो हमारी प्रेजेंट लाइफ से जुड़ी होती है, क्योंकि हमारी जो सोल है, आत्मा है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में प्रवेश करती है। तो अगर आपने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो वो एक ब्लेसिंग्स के रूप में आपके साथ आते हैं। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, मिस्टेक्स तो हमसे जाने अनजाने हो ही जाती हैं। अगर मिस्टेक्स हुई हैं तो वह एक ऋण के रूप में हमारी लाइफ से कनेक्ट हो जाती है। और अगर आप इन ऋणों से जुड़े हुए हैं, इन डेट से जुड़े हुए हैं, तो आपका जो बर्थ है वो कार्मिक नंबर्स में होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिफाली श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आज हम बात करेंगे नंबर 16 के बारे में। इसे कार्मिक नंबर्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या ये नंबर आपसे जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 16 तारीख को हुआ है तो नंबर 16 आपसे जुड़ा है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करिए। अगर इसे टोटल करने पर नंबर 16 आता है तो भी नंबर 16 आपसे जुड़ा हुआ है। यानी कि आपका मूलांक या भाग्यांक अगर 16 है तो नंबर 16 आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बर्थ 16 मई 2002 को हुआ है तो इसका मतलब आपका बर्थ नंबर भी 16 है, यानी कि आपकी बर्थडे की डेट भी 16 है। और डेट ऑफ बर्थ के पूरे नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो भी 16 आता है। तो यानी कि आपका मूलांक हो या भाग्यांक दोनों ही 16 है। फ्रेंड्स, नंबर 16 को कार्मिक नंबर्स की कैटेगरी में रखा गया है। अगर आप नंबर 16 से कनेक्टेड हैं तो जरूरी नहीं है कि नंबर 16 से जुड़े हुए पूरे गुण आपके अंदर आए, क्योंकि आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ के जो दूसरे नंबर हैं वो भी आपकी लाइफ को डिजाइन करते हैं। इसके अलावा जिस फैमिली में आपका बर्थ होता है, जिस तरह की परवरिश आपकी होती है, वो भी आपसे जुड़ी होती है और इसके अकॉर्डिंग भी आपकी लाइफ डिजाइन होती है। इन जनरल वे में नंबर 16 से जुड़ी कुछ बातें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं। फ्रेंड्स, अगर आप कार्मिक नंबर 16 लेकर इस दुनिया में आए हैं तो कुछ मिस्टेक्स आपसे पिछले जन्म में हुई हैं। ये मिस्टेक ये है कि आप अपने संबंधों के प्रति लापरवाह थे, सीरियस नहीं थे। हो सकता है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे हों, आपने एक से ज्यादा मैरिज की, आप अपने जो पार्टनर हैं उसके साथ में लॉयल नहीं थे, आप जिससे लव करते थे उसे भी आपने हो सकता है धोखा दिया। यानी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो लॉयल्टी होती है उसे आपने ब्रेक किया था। अगर आप पास्ट लाइफ में मेल थे तो आपने किसी फीमेल के साथ में चीटिंग की होगी। अगर आप फीमेल रहे तो किसी मेल को आपने चीट किया होगा। मीन्स ओवरऑल आपने अपने पार्टनरशिप के साथ में जो आपका एक इमोशनल ट्रस्ट होता है उसे आपने ब्रेक किया। इसलिए ये आपका जो कर्मा है वो एक ऋण के रूप में इस लाइफ में आपसे कनेक्ट हो गया है। अब अगर नंबर 16 का कोई नेगेटिव ट्रेट आ रहा है तो इंसान थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। एक बार ये लोग जो ओपिनियन बना ले, इन्हें लगता है कि यही सही सोच रहे हैं, यही सही है। और ये लोग कुछ इंट्रोवर्ट भी होते हैं, इसलिए अपनी फीलिंग्स ये जल्दी से शेयर नहीं करते। और इनके लाइफ पार्टनर को लगता है कि ये ईगोइस्टिक है, ये उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी अपनी मैरिड लाइफ में क्रिएट हो जाती है और ओवरऑल इन्हें एक ईगोइस्टिक, सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान के रूप में समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अपनी पास्ट लाइफ में इन्होंने अपने रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट की, अपनी धार्मिक मान्यताओं की अवमानना की। एक तरह का नास्तिक व्यवहार इनका रहा होगा और ये दो धर्म से जुड़ा हुआ जो ऋण है वो इनके साथ में इस लाइफ में अब आकर जुड़ गया है। फ्रेंड्स, वैसे नंबर 16 एक पावरफुल नंबर है। नंबर 1 की अगर बात करें, ये सन से रूल होता है। इससे जुड़े लोग एम्बिशियस होते हैं, इनका विल पावर स्ट्रांग होता है और इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है।
नंबर 6 की अगर बात करें तो ये वीनस से रूल होता है और ये लोग बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, नॉलेजेबल लोग होते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी तो संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे। अब अगर हम 1+6 करें तो ये आता है इसका टोटल नंबर 7 पे। नंबर 7 से जुड़े लोग रिसर्चर होते हैं, इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। तो ओवरऑल तो नंबर 16 एक पावरफुल नंबर हुआ। बट अगर आपकी लाइफ में ये इसके निगेटिव ट्रेट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये कार्मिक नंबर माना गया है, कुछ गलतियां आपसे पास्ट लाइफ में हुई हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा आपकी मैरिड लाइफ में। आपके जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो रहेंगे। आप अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में लव की, केयर की कमी है। आपकी मैरिड लाइफ, आपकी वैवाहिक जिंदगी जो है वो बहुत सुखद नहीं रहेगी। ऊपर वाले के लिए आपके मन में नाराजगी का भाव रहेगा। आप बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, अचानक आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएंगे, आप किसी ना किसी परेशानी में पड़ जाएंगे। जो नेम फेम आपको मिलना चाहिए आपकी मेहनत के बदले वो नहीं मिलेगा। सोसाइटी में, परिवार में जो रिस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, आप दिल से सोचते हैं, इसलिए लोगों पे विश्वास भी जल्दी करते हैं और अक्सर विश्वासघात का शिकार होते हैं। मीन्स आपका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होता है। जैसे आपने किसी की परेशानी में उसे कुछ पैसे उधार दे दिए, अब वो पैसे आपको आसानी से नहीं मिलते या मिलेंगे ही नहीं। आपकी लाइफ में आने वाले इमोशनल ब्रेकडाउन्स, स्ट्रगल्स की वजह से आप डिप्रेस्ड भी फील कर सकते हैं, लोनलीनेस फील कर सकते हैं और इसलिए आप किसी तरह के एडिक्शन यानी कि गैम्बलिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, इनके शिकार हो सकते हैं। नंबर 16 से जुड़ी कुछ फेमस पर्सनालिटीज की मैंने स्टडी की। इन्हें लाइफ में नेम, फेम, सक्सेस तो बहुत मिला, जैसे कि चार्ली चैपलिन जी। इनका भी बर्थ 16 तारीख को हुआ था, बट इनकी एक से ज्यादा मैरिजेस हुई। इसी तरह एक्टर कबीर बेदी जी, इनके भी ब्रेकअप्स हुए। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला जी, इनका भी डिवोर्स हुआ, ये भी 16 तारीख को पैदा हुई थी। इसी तरह करिश्मा कपूर जी, इनका भी डिवोर्स हुआ। सैफ अली खान जी, ये भी 16 को ही इस दुनिया में आए थे। तो ओवरऑल ये लोगों ने लाइफ में नेम, फेम, सक्सेस तो अचीव किया, पर इनकी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रही। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी नंबर 16 से रूल होते हैं, नंबर 16 आपसे जुड़ा हुआ है, तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं। एक्चुअली ऊपर वाले ने आपको एक चांस दिया है, एक मौका दिया है, क्योंकि इस लाइफ में भी आपके पास पावर वही होंगे, सिचुएशन वही होगी। आपको मौका मिला है अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स को सुधारने का। अगर आप इस लाइफ में अपने कर्मों को सुधार लेते हैं तो आप इन कार्मिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, इन ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप नंबर 16 से रूल होते हैं, पर इन नंबर्स के निगेटिव ट्रेट्स आप में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में दूसरे नंबर भी हैं जो आपकी लाइफ को डिजाइन करते हैं। इसके अलावा जिस पारिवारिक माहौल में आप पलते बढ़ते हैं, जिन लोगों से जुड़ते हैं, उनसे जुड़े होने के बाद आप जिस तरह के कर्म करते हैं उनका आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप जाने अनजाने ही इस तरह के कर्म करने लग जाते हैं कि नंबर 16 से जुड़ा हुआ जो डेट है, जो ऋण है, उससे आप मुक्त हो जाते हैं। अगर आप नंबर 16 से कनेक्टेड हैं, किसी तरह की स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस है, आपको लगता है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, आप अपनी लाइफ को और बेटर बनाना चाहते हैं, तो कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी, उन्हें करिए। सबसे पहला जरूरी है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप मेडिटेशन करेंगे, आप अपने आप को समझेंगे, और अपने आप को समझना बहुत जरूरी होता है। जब हम अपने आप को समझते हैं तो अपनी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों ही को हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। अपने अंदर ईगो यानी कि अहंकार को बिल्कुल भी ना आने दें। आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके वेल विशर हैं, उन्हें आपकी कुछ आदतें अगर पसंद नहीं आती, उन्हें बदलने की कोशिश जरूर करिएगा। देखिए, कर्मों का ऋण तो कर्मों से ही चुकाया जा सकता है, तो आपको अपने कर्म सुधारने ही होंगे। आपको अच्छा रहेगा कि आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें, मां लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाएं।
अपने धर्म की, अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहां भी आपकी मान्यताएं जुड़ी हैं वहां आप एक रूटीन से जाइए, प्रेयर करिए, डोनेशंस दीजिए। आप अपने लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट करें, उन्हें इमोशनल सपोर्ट दें और हो सके तो उन्हें परफ्यूम गिफ्ट में दें। डॉग की सेवा करें, जो स्ट्रीट डॉग हैं उन्हें खाना दें, दूध, ब्रेड, दूध, बिस्किट वगैरह। अगर कोई घायल डॉग आपको मिलता है तो उसकी मेडिकल हेल्प जरूर करें। कबूतरों को दाना डालें, गाय को हरा चारा खिलाएं। आप जितना भी डोनेशन आप दे सके, जो संभव है वो गौशाला में आप डोनेशन दें। जिस भी धर्म को आप मानते हैं उससे जुड़ी धार्मिक संस्था में डबल कलर के ब्लैंकेट्स आप डोनेट करें। अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्म को महत्व दें। आपके लिए रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल भी अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप नंबर 16 से कनेक्टेड हैं तो समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने एक अपॉर्चुनिटी आपको दी है। आप उन मिस्टेक्स को ना करें जो पहले आपसे हो चुकी हैं। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।